Hello, dear listeners. Welcome to Podcast Vault, your ultimate destination for the best audiobooks and insightful podcasts. We're working hard to bring you the most engaging and high-quality book audio experiences, so you can enjoy knowledge and stories anytime, anywhere. If you love what we do, please support us by subscribing to the channel. Don't forget to like, comment, and share with your friends. It really helps us grow. Stay tuned for amazing content. And thank you for being a part of our podcast family. Happy listening. आज पीटर थील की किताब 0 to 1 पर बात करते हैं। हाँ, थील जो पेपैल और फेसबुक से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी सोच स्टार्टअप्स पर थोड़ी हटकर है, मतलब पारंपरिक सलाह से काफी अलग। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि थील इनोवेशन के बारे में क्या कहते हैं, कैसे ऐसी कंपनियां बनती हैं जो दुनिया को 0 से 1 तक ले जाती हैं। मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना? हाँ, न कि सिर्फ मौजूदा चीजों को थोड़ा बेहतर बनाना। जो हुआ 1 से N, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर दिलचस्प होगा जो कुछ नया, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी आइडिया 0 से 1 बनाम 1 से N। हाँ, जैसे आपने कहा 1 से N मतलब क्षैतिज प्रगति। आप वही कर रहे हैं जो पहले से हो रहा है, बस थोड़ा सा शायद बेहतर। जैसे एक और एयरलाइन खोल ली। लेकिन 0 से 1 है ऊर्ध्वाधर प्रगति, कुछ पूरी तरह से नया बनाना। थील उदाहरण देते हैं स्पेसएक्स के दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स का। अच्छा, स्पर्धा ओवररेटेड है। हाँ, ये उनका एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विचार है। वो असल में अच्छे एकाधिकार यानी एक तरह की मोनोपोली की वकालत करते हैं। एकाधिकार, ये तो सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन उनका तर्क थोड़ा अलग है। वो कहती हैं कि जब कंपनियां सिर्फ एक दूसरे से लड़ने में लगी रहती हैं तो सारा ध्यान और पैसा कीमत कम करने या छोटे मोटे सुधार करने में चला जाता है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली, इनोवेशन के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अगर कोई कंपनी कुछ इतना जबरदस्त बनाती है कि उसका एक तरह से एकाधिकार बन जाए, जैसे गूगल ने सर्च में किया, तो वो उस मुनाफे को रीइन्वेस्ट कर सकती है। किस चीज में? भविष्य की बड़ी चीजों में, नई टेक्नोलॉजी में, जैसे गूगल ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह में किया। तो ये एकाधिकार उन्हें इनोवेशन करने की जगह देता है। लेकिन क्या इससे वो सुस्त नहीं हो जाते? मतलब अगर कंपटीशन ही नहीं है तो? थील इसमें फर्क करते हैं। वो कहते हैं कि बुरे एकाधिकार होते हैं जो नियमों को तोड़ मरोड़ कर या कनेक्शन से बनते हैं। अच्छा एकाधिकार इनोवेशन से बनता है। और उसे बनाए रखने के लिए? उसे बनाए रखने के लिए लगातार इनोवेट करना पड़ता है। अगर गूगल सर्च में सुस्त पड़ जाए तो कोई और आ सकता है। तो वो एकाधिकार बनाए रखने का दबाव ही इनोवेशन को चलाता रहता है, ऐसा उनका मानना है। दिलचस्प पॉइंट है। तो ऐसा एकाधिकार बनाने के लिए चाहिए क्या? यहीं पर थील रहस्यों की बात करते हैं। बिल्कुल, सीक्रेट्स, ऐसी जरूरी सच्चाइयां जिन्हें ज्यादातर लोग या तो मानते नहीं या देखते नहीं। विपरीत सोच, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। हाँ, थील कहते हैं कि हर महान बिजनेस एक ऐसे रहस्य पर बना होता है, जैसे एयरबीएनबी का उदाहरण ले। उनका रहस्य क्या था? कि लोग अजनबियों को अपने घर में रुकने देंगे और खुद भी अजनबियों के घर रुकने को तैयार होंगे। सही। उस समय ये बात ज्यादातर लोगों को बिल्कुल अजीब लगती थी। किसी को यकीन नहीं था। यही अनदेखी सच्चाई उनका 0 to 1 मोमेंट बनी। और एक और बात, थील कहते हैं कि सिर्फ पहला होना काफी नहीं है, वो लास्ट मूवर एडवांटेज की बात करते हैं। हाँ, मतलब मार्केट में सबसे पहले घुसने से ज्यादा जरूरी है वो आखिरी कंपनी बनना जो उस मार्केट पर हावी हो जाए और लंबे समय तक टिकी रहे। जैसे माईस्पेस और फेसबुक। बिल्कुल सही उदाहरण। माईस्पेस पहले आया, लेकिन फेसबुक ने आकर एक ज्यादा टिकाऊ नेटवर्क और बिजनेस मॉडल बनाया। वो लास्ट मूवर बने और जीत गए। नीव की भी बात करते हैं थील। सही को-फाउंडर, सही ओनरशिप स्ट्रक्चर, कंपनी कल्चर। बहुत ज्यादा जोर देते हैं इस पर। पेपल टीम, जिसे बाद में पेपल माफिया कहा गया, इसका क्लासिक उदाहरण है कि सही शुरुआती टीम कितनी शक्तिशाली हो सकती है। सबने आगे जाकर बड़ी कंपनियां बनाई। और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही सब कुछ नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। थील कहते हैं कि टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसे ग्राहकों तक पहुंचा नहीं सकते, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग ठीक नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा। टेस्ला का उदाहरण यहाँ फिट बैठता है, उनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। हाँ, उन्होंने पारंपरिक डीलरशिप नेटवर्क को बाईपास किया। ये उनकी सफलता का एक अहम हिस्सा था।
और यहीं पर वो शक्ति नियम या पावर लॉ की भी बात करते हैं। अच्छा, वो क्या है? बेसिकली ये कि कुछ ही चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा नतीजे देती हैं। आपकी 80% सफलता शायद आपके 20% फैसलों या निवेशों से आएगी। इसलिए उन सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा संभावना वाली चीजों पर फोकस करना चाहिए। थियल ने क्लीन टेक कंपनियों की असफलता का विश्लेषण करते हुए 7 सवाल भी पूछे थे, ये चेक करने के लिए कि कोई आइडिया वाकई 0 से 1 वाला है या नहीं। हाँ, वो 7 सवाल बड़े काम के हैं, जैसे क्या आपकी टेक्नोलॉजी वाकई में 10 गुना बेहतर है? क्या टाइमिंग सही है? क्या आप एक छोटे केंद्रित बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने से शुरुआत कर रहे हैं? क्या टीम सही है? क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है? क्या आपकी ये पोजीशन अगले 10-20 साल तक बनी रहेगी, मतलब टिकाऊ है? और सबसे जरूरी, क्या आपने कोई अनोखा अवसर, कोई रहस्य पहचाना है? टेस्ला ने शायद इन सवालों के जवाब हाँ में दिए, जबकि सोलेंट्रा जैसी कंपनियां नहीं दे पाईं। बिल्कुल, ये एक तरह का चेकलिस्ट या फिल्टर है, और इससे जुड़ा है उनका निश्चित आशावाद का विचार। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म मतलब ये मानना कि भविष्य बेहतर होगा और हम उसे बेहतर बनाने के लिए ठोस योजना बना सकते हैं। जैसे अपोलो प्रोग्राम था, चांद पर जाने का एक निश्चित प्लान था। ये आज के अनिश्चित आशावाद से अलग है। हाँ, जहां हमें लगता तो है कि भविष्य अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, पर कोई क्लियर प्लान नहीं है कि कैसे, बस उम्मीद है। और आखिर में एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट, संस्थापक का विरोधाभास, फाउंडर्स पैराडॉक्स। हाँ, वो कहती हैं कि कई सफल संस्थापक अक्सर ऐसे होते हैं जिनमें एकदम विपरीत गुण होते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स करिश्माई भी थे, पर बहुत डिमांडिंग और सख्त भी। बड़ा विजन भी था और छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देते थे। हाँ, शायद ये विरोधाभासी व्यक्तित्व ही उन्हें वो करने की हिम्मत और क्षमता देता है जो सामान्य लोग नहीं सोच पाते या कर पाते। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? 0 to 1 हमें इनोवेशन और बिजनेस बिल्डिंग के बारे में एकदम अलग ढंग से सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल, लीक से हटकर सोचना होगा। थियल के हिसाब से सच में कुछ नया बनाने के लिए शायद आपको प्रतिस्पर्धा से बचना होगा, एकाधिकार बनाने की कोशिश करनी होगी, अनदेखे सच या रहस्य खोजने होंगे, लास्ट मूवर बनने पर ध्यान देना होगा, और भविष्य के लिए अनिश्चित उम्मीदों की बजाय निश्चित योजनाएं बनानी होंगी। सही कहा। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार है सोचने के लिए, अगर हम थियल के इस फ्रेमवर्क को देखें तो आज की दुनिया में कौन सा ऐसा रहस्य या अनदेखा सच हो सकता है? जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी में ही हो। हाँ, हो सकता है शिक्षा में हो या समाज में, कला में। बिल्कुल, ऐसा कौन सा अनदेखा अवसर है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, जिसे अनलॉक करके कुछ 0 to 1 जैसा बनाया जा सकता है?